नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य को पढ़ेंगे। कालिदास को तो आप जानते हैं, संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनका हमने रघुवंश महाकाव्य भी पढ़ा है, आपके सिलेबस में था। कुमार संभव शब्द में दो शब्द आए हैं, कुमार और संभव। कुमार से मतलब है कुमार कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, और संभव का अर्थ है जन्म। तो कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा इस महाकाव्य में है। पर बच्चों, आपके सिलेबस में कुमार संभव महाकाव्य के पहले चैप्टर के श्लोक 1 से 10 ही सिलेबस में है, ठीक है। तो श्लोक 1 से 10 में हिमालय पर्वत का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर श्लोकों में किया है। आज हम देखते हैं पहला श्लोक। सबसे पहले हम देखेंगे इसका उच्चारण। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोये निधि विगाह्ये स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। उत्तरस्याम का अर्थ है उत्तर, दिशि का मतलब है दिशा में, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। देवतात्मा, देवताओं के लिए जो उनकी आत्मा है, यानी कि देवता स्वरूप वाला। हिमालय, हिमालय नाम मतलब नाम वाला, इस नाम वाला। नग कहते हैं पर्वत को, और अधिराज कहते हैं राजा को, तो पर्वतों का राजा। पूर्वा परव में पूर्व है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, अपर है दूसरी डायरेक्शन, तो पूर्व का क्या हुआ, पश्चिम हो गया यहाँ पर। पूर्व और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। वारी कहते हैं वाटर को, और निधि कहते हैं खजाने को, मतलब क्या हुआ, जल का खजाना। विगाह्य का अर्थ है प्रवेश करके, अर्थात एंट्री करके। कहाँ एंट्री होनी है, पूर्व और पश्चिम की समुद्री जल में एंट्री करके। पृथिव्या, पृथ्वी का। मानदंडः, मापने का पैमाना। इव मतलब जैसी, स्थिता अस्ति मतलब स्थित है। तो वर्ड टू वर्ड तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं श्लोक का मिलाकर क्या अर्थ हुआ। भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत देवताओं की आत्मा वाला है, और यह पर्वतों का राजा है। हिमालय पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों को टच करता है, छूता है, और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी को मापने के लिए एक दंड है, स्केल की तरह स्थित है। जैसे हम मैथ्स में स्केल का यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही हिमालय पर्वत की पोजीशन को देखकर ऐसे लगता है ये मेजरमेंट कर रहा है पृथ्वी का। इस श्लोक में बच्चों हिमालय को देवतात्मा कहा गया है। देवता प्लस आत्मा बना देवतात्मा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। हिमालय को भारत के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। हिमालय की कंदराओं में सदियों से ऋषि मुनियों का वास रहा है। हिमालय को देवभूमि भी कहा जाता है। कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में हिमालय को भगवान शिव की आसन स्थली माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में शिवालिक कहा जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं को देवताओं के हृदय स्थल के रूप में विराजमान होने के कारण हिमालय को देवतात्मा कहा गया है। एक बहुत सुंदर एडजेक्टिव दिया है राइटर ने, महाकवि कालिदास ने, हिमालय को देवतात्मा कहा है। ठीक है, क्यों कहा ये समझ में आ गया आपको। हिमालय पर्वत पृथ्वी के मापक दंड स्केल के समान है। ऐसे क्यों कहा, पूर्वी और पश्चिमी महासागरों में अंतर्निहित होने के कारण हिमालय पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों को छूता है। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी के मापने के लिए दंड यानी कि स्केल की तरह स्थित है। हिमालय को पर्वतराज इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बहुत बड़ा पर्वत है। तो यहाँ पर दो विशेषण आए हैं। एक तो आया है कि यह मापक दंड, मानदंड है, और दूसरा है पर्वतराज। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इस श्लोक में मीनिंग क्लियर है। अस्ति उत्तरस्याम, अस्ति मतलब है,
उत्तरस्याम मतलब उत्तर, दिशि मतलब दिशा में। उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय नाम नगाधिराजा, हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है और वह देवता स्वरूप है। पूर्वा परौ तोये निधि विगाह्ये स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा, पूर्व और पश्चिम समुद्रों में अवगाहन करता हुआ ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी को मेजर कर रहा हो। ये बात समझ में आ गई? श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? यह श्लोक बच्चों मंगलाचरण स्वरूप है। जब हम कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हैं ना, तो मंगल कार्य करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे ही काव्य के नियम है महाकाव्य के। जब कोई अपना महाकाव्य लिखता है ना, तो उसका स्टार्टिंग वो शुभ वचनों से करता है, भगवान के नाम से करता है, मंगलाचरण कहा गया है, मंगलाचरण से करता है। तो ये श्लोक मंगलाचरण स्वरूप है। इस श्लोक में कवि का प्रकृति प्रेम परिलक्षित होता है, हिमालय पर्वत का वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो ये मंगलाचरण स्वरूप है, प्रकृति का प्रेम परिलक्षित हो रहा है और राइटर का अध्यात्म प्रेम भी दृष्टिगोचर हो रहा है। रिलीजियस उसका जो दृष्टिकोण है वो भी उभर कर आ रहा है। इस श्लोक में कवि कालिदास के जीवन का व्यक्तिगत पक्ष भी सामने आ रहा है, उसका जो पर्सनल है ना रीज़न, वो भी सामने आ रहा है, कैसे वो महाकवि बने थे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी आपकी इच्छा हो तो बता दीजिएगा, हम सुना देंगे आपको। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पत्नी के द्वारा कहे गए एक वाक्य के पहले शब्द से अपने इस महाकाव्य का प्रारंभ किया है। ये है व्यक्तिगत पर्सनल अटैचमेंट जो है इसमें, कवि की पर्सनल लाइफ से भी इसका अटैचमेंट है। जो महाकवि कालिदास की पत्नी थी, उन्होंने उनसे कहा था अस्ति कश्चित वाग विशेषा। तो इन 3 शब्दों से ही उन्होंने 3 महाकाव्य लिख डाले। अस्ति से लिखा उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य, कश्चित से लिखा मेघदूत महाकाव्य और वाग विशेषः से लिखा उन्होंने रघुवंश नाम का महाकाव्य। और तीनों ही महाकाव्य बहुत ही फेमस हैं। तो यहाँ पर लिखा ना अस्ति उत्तरस्याम दिशि, तो अस्ति प्लस उत्तरस्याम, तो अस्ति शब्द से स्टार्टिंग है महाकाव्य की, जो कि उनकी वाइफ का सेंटेंस का पहला वर्ड था अस्ति। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्ति कश्चित वाग विशेषः, तो अस्ति शब्द से स्टार्ट हुआ है ये हमारा कुमार संभव महाकाव्य, और कश्चित से स्टार्ट होता है मेघदूत नाम का महाकाव्य, और वाग विशेषा से स्टार्ट होता है रघुवंश नाम का महाकाव्य। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसका श्लोक नंबर 2 लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, श्लोक समझ में आ गया हो, तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।